Good morning, students. We are reading lesson 11th. If I were you. लास्ट लेसन है ये बिहाइव, जो आपकी बुक है 9th क्लास की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसका ये लास्ट लेसन है 11th, इफ़ आई वर यू। तो इसमें जो है जेराड, जो कैरेक्टर हैं जेराड है और एक इंट्रूडर यानी एक घुसपैठिया है। तो जो उसके घर में ज़बरदस्ती घुस आता है, तो एक घुसपैठिए को हम जिराड कैसे जो है अपने जो है पुलिस के हवाले करता है बिना खून खराबा किए, ये इस स्टोरी में इस प्ले में बताया गया है। ये एक प्ले है। तो इसमें यहाँ तक हम आ गए थे कि जो जेराड है वो बता रहा है, इंट्रूडर से पूछ लेता है कि उसने क्या क्राइम किया है, और वो बता देता है कि ज्वेल रॉबरी में उसकी स्पेशलिटी है, यानी वो गहनों के लूटपाट करता है। फिर वो कहता है कि यहाँ इस फील्ड में तो कोई गहने उसको नहीं मिलेंगे। तो इंट्रूडर कहता है सो आर द कोप्स, कि इसी तरह जिस तरह यहाँ पे गहने नहीं मिल सकते, इसी तरह यहाँ पुलिस वाले भी बहुत कम मिलेंगे। ये इंट्रूडर यानी घुसपैठिया कहता है, क्योंकि उसने पहले ही जांच पड़ताल कर ली है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली, कि मैं यहाँ पे आया हूँ हेयर नाइसली फॉर ए लिटल वाइल, कुछ समय के लिए। तो जेराड कहता है यू मीन टू लिव विद मी, कि तुम मेरे साथ रहने आए हो, तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ रहने आए हो। ट्रिफल सडन इजंट इट, ए ट्रिफल सडन इज इट, क्या ये कहता है इजंट इट, क्या ये कोई अचानक नहीं है, ये जो मामला है ये अचानक नहीं है। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है, आमंत्रित नहीं किया मैंने तुम्हें, जेराड कहता है। फिर इंट्रूडर कहता है कि यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, इंट्रूडर घुसपैठिया क्या कहता है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहोगे। सो आई डिडंट टर्बल टू आस्क, कि मैंने पूछने का जो है मैंने पूछने का कष्ट नहीं किया। जेराड कहता है कि व्हाट डू यू मीन, कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो इंट्रूडर कहता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज़, कि ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज़ है। आई एम गोइंग टू किल यू, कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जेराड कहता है कि ए लिटल हार्श, थोड़ा सा कठोर बन के, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। ए लिटल हार्श कहता है कि थोड़ा सा कठोर नहीं है जो तुमने बोला, अजीब बात नहीं है। इजंट इट क्या नहीं है। इंट्रूडर कहता है कि विद हैवी सार्केज्म, यानी कुछ भारी व्यंग्य के साथ। व्यंग्य क्या होता है, मजाक मजाक में ताना दे देना। तो कहता है या, इंट्रूडर कहता है या आई विल बी सॉरी टू डू इट, कि मुझे खेद है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, कि आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू बट इट इज़ जस्ट गो टू बी डन, कि आई हैव टेकन ए फैंसी, फैंसी वैसे क्या होता है, कल्पना होता है, लेकिन ये कहता है कि आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, कि मैंने तुम्हारे लिए एक काल्पनिक जो है कहानी बनाई है, बट इट इज़ जस्ट गो टू बी डन, लेकिन कहता है कि मुझे जो मैं करने आया हूँ वो मुझे करना ही होगा। जेराड कहता है कि वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, कि तुम एक रोबर हो, तुम एक लुटेरे हो, फिर तुम अपने इस काम में, अपने इस अपराध में मर्डर को क्यों शामिल कर रहे हो, तुम हत्या का इल्ज़ाम क्यों अपने सर लेना चाहते हो। इट इज़ ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ग्रेव होता सीरियस, तुम तो ये एक गंभीर कदम उठाने जा रहे हो। इंट्रूडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, कि मैं ये कोई मजाक के लिए नहीं कर रहा हूँ या इन्जॉय के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, कहता आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, कि मेरा जो है पीछा कर किया जा रहा है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, कि मैं पहले ही मेरी तलाश की जा रही है मर्डर के इल्ज़ाम में। एंड दे कैन नॉट हैंग मी ट्विस्ट, और मैं एक मर्डर तो कर ही चुका हूँ, तुम्हारा कर दूंगा तो वो मुझे दो बार फांसी पर थोड़ा ना लटकाएंगे। जेराड कहता है कि यू आर प्लानिंग ए ग्रेटिटस डबल, यू आर प्लानिंग ए ग्रेटिटस डबल, सो टू स्पीक, कहता है कि यू आर प्लानिंग, तुम तो एक जो है ये कहेंगे हम कि तुम जो है मतलब डबल मर्डर करने वाले हो। यू आर प्लानिंग, तुम तो योजना बना रहे हो कि तुम्हारा जो है जैसे एक तरह से दुगना लाभ हो, ऐसा तुम काम करने जा रहे हो। सो टू स्पीक, इसीलिए मैंने कहा। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, कहता है कि एडमिटेड होता स्वीकार करना, यू हैव नथिंग टू लूज, कि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, ये स्वीकार कर लो। बट वेट हैव यू टू गेन, कि तुम्हारे पास खोने को तो कुछ नहीं है, बट वट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें है क्या तुम्हारे पास, यानी कि तुम मुझसे क्या प्राप्त करोगे। गेन मीन्स प्राप्त करना, तुम जो है मुझसे क्या प्राप्त करोगे। इंट्रूडर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, कि मुझे जो है मुझे जो है आज़ादी मिलेगी ऐसा काम करके। एज फॉर माई सेल्फ आई एम ए पुअर हंटेड रैट,
कि मैं पुअर हंटेड डेड का मतलब मेरा पुलिस पीछा कर रही है। एज विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जो है तुम्हारी पहचान ले लूँगा, आइडेंटिटी ले लूँगा, और फिर कहीं भी जाने के लिए मैं जो है आज़ाद हो जाऊँगा। एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करूँगा। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छे से खा सकता हूँ। एंड स्लीप, सो सकता है। एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप, तो कहता है और बिना किसी प्रयास के मैं किसी पुलिस वाले से भी बच सकता हूँ ऐसा करके। जेरार्ड कहता है इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलेन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। तो इन मोस्ट मेलोड्रामाज की जो भी मेलोड्रामाज होते हैं, यानी जो सनसनीखेज, जो सनसनीखेज उत्तेजित करने वाले जो ड्रामाज होते हैं, द विलेन, उनमें जो विलेन होता है, जो खलनायक होता है, वो मूर्ख साबित होता है इनफ टू डिले, जब वो अपने दुश्मन को मारने में देरी करता है, लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, और उसको निराश होना पड़ता है। यू आर मच लकीयर, तुम तो थोड़े से मुझे भाग्यशाली नजर आ रहे हो। ये कौन कहता है? जेरार्ड कहता है ये बात। आगे क्या है? इंट्रूडर कहता है आई एम ओके, आई हैव गोट ए रीजन फॉर एवरीथिंग, कि मैं ठीक हूँ, मेरे पास जो है हर चीज़ के लिए एक कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, कि मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने जा रहा हूँ। सी आई हैव गोट टू नो व्हाट ही टाक्स लाइक, कि देखो, आई हैव गोट टू नो, मुझे जानना है कि वह कैसे बात करता है। नाउ आई नो, मैं जानता हूँ। दैट पोस्ट टफ कम्स ईजी, पोस्ट टफ होता है उच्च जो है उच्च परिवार से संबंध रखने वाले या सभ्य। तो कहता है कि पोस्ट टफ कम्स इजी, कि इस तरह की जो सभ्य जो बातचीत है या सभ्य तरीका, वो जल्दी आसानी से सीखा जा सकता है। दिस इज़ मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग, जैसे कि अगर मैं बोल के दिखाऊं कि मिस्टर विंसेंट चार्ल्स स्पीकिंग बोल रहे हैं। पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग, यानी फ़ोन पे बात करने की नकल करता है। इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, सभ्य आवाज़ में बोल रहा है, यानी जेरार्ड की तरह बोलने की कोशिश करता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, और यही नहीं, ही स्टैंड्स, वह खड़ा हो जाता है। गेट अप ए मिनट, एक मिनट के लिए खड़ा हो जाता है। जेरार्ड स्टैंड्स, जेरार्ड खड़ा हो जाता है। नाउ टेक ए लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। जेरार्ड कहता है यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, कि तुम कोई विशेष रूप से जो है सजे हुए नज़र नहीं आ रहे हो, या कुछ अलग तुम में से मुझे सजावट दिखाई नहीं दे रही है। इंट्रूडर कहता है नो, वेल, अच्छा ठीक है। दैट गोज़ फॉर यू टू, दैट गोज़ फॉर यू टू, ये तुम्हारे लिए है। आई हैव ओनली गोट टू बियर स्पेक्स, की और तो सब कुछ हमारा मिलता जुलता है, बस मुझे थोड़े से स्पेक्स पहनने, मुझे सिर्फ स्पेक्स पहनने। एंड आई विल बी इनफ लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा दिखूंगा पर्याप्त रूप से। डू गेट अवे विद, फिर ये कहता है कि जेरार्ड कहता है कि व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, कि तुम्हारे कपड़ों का क्या। दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, तो वो तुम्हें हरा देंगे या तुम्हारी पोल खोल देंगे अगर तुम जो है सावधान नहीं रहोगे। तो इंट्रूडर कहता है दैट्स विल बी ऑल राइट, ये सब कुछ ठीक होगा। योवर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े जो हैं मुझे फिट आएंगे। जेरार्ड कहता है कि दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही रुचिकर बात है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन तुम मेरी इस टिप्पणी का जो पॉइंट है उसको जो है नज़रअंदाज कर रहे हो। यू वर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स, तुम जो है जो दूसरे खलनायक होते हैं उनसे थोड़े लक्की मुझे नज़र आए थे। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, मैं तुम्हारी प्रतिभा को श्रद्धांजलि नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी प्रतिभा की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। यू वॉन्ट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीज़न, तुम मुझे किसी अच्छे कारण से तो नहीं मारोगे। तो इंट्रूडर कहता है सो दैट्स व्हाट यू थिंक, कि ये वो बात है जो तुम सोचते हो, मैं ऐसा नहीं सोचता। तो जेरार्ड कहता है कि यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर, और भगवान का धन्यवाद कि यू डिड नॉट शूट सूनर, कि तुमने जल्दी शूट नहीं किया। इंट्रूडर कहता कि कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। बेटर बी क्विक, बेटर बी क्विक, कि जल्दी करो, जो मैं तुमसे कहा है वो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। दिस कन्वर्सेशन बोर्स में, तुम्हारी जो कन्वर्सेशन है वो मुझे बोर कर रही है। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।